अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर टाउन हाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें एक खतून की वीडियो होती है जो कि सही बात से इंसाफ की अपील कर रही है, और उसने अपने जो फैमिली उनका खानदान था उस पर भी इल्जाम लगाए, और पुलिस की जानब से जो रवैया उसके साथ तैयार किया गया उसका भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। मरियम नवाज साहिबा, आपके पीछे जितना भी हमला है ना, सिर्फ और सिर्फ साजबाज हो चुका है। आप तक कोई खबर नहीं पहुंचती। अगर पहुंच भी रही है आप तक, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे इंसाफ मिलेगा। मजीद मेरे साथ सीनियर साफी आमिर इकबाल भट्ट साहब मौजूद है। भट्ट साहब, क्या वाकया आया ये सारा? अब देखने में आ रहा है कि कुछ जो हकीकत है वो भी सामने आ गई है। डीपीओ सहीवाल की तरफ से भी प्रेस रिलीज एक जारी कर दी गई है। कितनी सच्चाई है इस वाकये में? जी अस्सलाम वालेकुम। भाई ऐसे है कि गुज़श्ता दिनों एक आधे 2 दिन पहले जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए खुली कचहरियों का इनकाद जारी रखा हुआ है, जिसका एक पहलू लाहौर टाउन हॉल में खुली कचहरी लगाई गई। ठीक है, जिसमें तमाम महकमों के सरबराह शरीक हुए। कंप्लेन सर के इंचार्ज भी वहां पे थी, तमाम पुलिस के आला अफसरान, वासा, LDA, कारपोरेशन, सभी लोग थे। बहुत से लोगों ने अपने मसाइल के वहां पे शरीक हुए, लोगों के मसले हल भी हुए। एक सारी खुली कचहरी में जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई, जो तकरीबन हर दूसरे बंदे उसको देख चुके हैं, वो साहिवाल की खतून की थी। ठीक है, जिसमें वो एहतजाज कर रही है कि मैं साहिवाल से पैदल आई। ठीक है, खुली कचहरी में यहाँ पे मेरी दाद रसी नहीं की गई। साहिवाल भी मेरे केस मेरिट पे इसकी तफ्तीश नहीं कर रहे, और जो मेरे मुखालिफ हैं उनका देवर है शायद, उसको फेवर दे रहे हैं, और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। और मैं टाउन हॉल में यहाँ पे मुझे सुनाई कर रहा, मुझे 1000 रुपए दिया जा रहा। ठीक है। दुख बड़ी ऐसी स्टोरी, अगर हमने एक पहलू जब देखा तो हमें बड़ी दुख हुआ, तकलीफ हुआ। मैंने भी उसमें कहा अगर लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिले तो वो खुली कचहरी में ना आए। लेकिन अगर इंसाफ मिले यहाँ पे है तो यहाँ पे भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। आज DPO साहिवाल की जानब से प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो मामला है वो इनकी फैमिली मैटर है, तो जायदाद का इशू है। ठीक है, जायदाद के इशू में इसके खामद ने अपने भाई को, उसके बच्चों को, इसकी बेगम के ऊपर तशद्दुद किया। ठीक है, इसी लड़ाई झगड़े में इसके ऊपर भी तशद्दुद हुआ, अच्छा, खामद के ऊपर भी तशद्दुद हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पुलिस ने दोनों को बुलाया तो पता चला कि कसूरवार ये खतून खुद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आज की खबर तर्जुमान DPO की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की। ठीक है, अब कहने का मकसद है कि तस्वीर का एक रुख जो उसने खुली कचहरी में आके कहा, जी जी, तस्वीर का दूसरा रुख यही है। ठीक है, उसमें तफ्तीश में ये बेगुनाह करार हुई, ठीक है, अदालत में केस चला, अदालत ने इनके देवर को दूसरी महारत पार्टी की जमानतें कंफर्म कर, वो बेल पे रहा है, बाहर है। सोशल मीडिया का सहारा लेके प्लेटफॉर्म पर पुलिस के ऊपर और दीगर अदालतों पे इल्जाम लगा रहे कि मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। उम्मीद है पुलिस की तरफ से अब ये उनके डेडिकेशन का केस है। DPO सहीवाल की तरफ से प्रेस रिलीज तर्जमान की तरफ से देखिए केस अदालत में चल रहा है, इसमें ना DPO का कसूर है ना SHO का कसूर है, किसी का कसूर नहीं। ठीक है, अदालत मौजूद अदालत ने तमाम जो उसके सबूत है उनको देख के दूसरी पार्टी को जमानत दे दी। ठीक है, इसमें DPO का क्या कसूर है? ठीक है, ये सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऊंचा बोल के अपनी हमदर्दी लेके तो अदारों को बदनाम कर रही है, कह रही है जी खुली कचहरी में कुछ नहीं होता। तो भाई तो खुली कचहरी में नहीं होता फिर करने क्या ये? इसलिए हम ये चाहते हैं नाना साहब कि इस तरह के जो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके अदालतों को बदनाम करते हैं ना, उनका सदेबाजी की बिल्कुल किया गया। इसने अगर ये झूठ बोला तो इसको दोबारा इसके ऊपर पर्चाओ कि सोशल मीडिया के ऊपर इसमें हम झूठी हमदर्दियां लेने के लिए अदालत को बदनाम किया, इल्जाम ये सब लोगों ने देखिए बड़े इल्जाम लगाए गए हैं और लोग हमदर्दियां बहुत कर रहे हैं। मैं भी एक बार वीडियो देख के चुन गया था कि यार क्या होना पाकिस्तान। कामी पुलिस को बदनाम किया गया ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पुलिस हम कहते हैं कि सारी नहीं अच्छी जिनकी वजह से हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इस केस में ये फैमिली मैटर है, क्या रात का रोना, इसमें आपस की फैमिली अक्सर लोग लड़ाइयाँ हो जाती है, इसलिए इसके खामद के ऊपर पर्चा हुआ क्योंकि इसके खामद ने ज्यादा तशद्दुद किया। अच्छा,
जब पंचायत बैठी, पुलिस ने इंटरोगेशन की, उसमें एक कसूरवार ज्यादा जमानत होके देखे, अदालत में जमानत दी है, हाँ, ये अदालत। ऐसे क्यों नहीं? ऐसा ही है। अब जाके जो आप अदालत का टाइम को बताएंगे ना मेरे साथ आती हुई, इस तरह प्लेटफॉर्म पे आके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके किसी को बदनाम नहीं करते। इतने इतने बड़े इल्जाम लगा दिए, बहुत बड़े, पुलिस ऊपर से लेके नीचे तक देखती है। हाँ जी। आने वाली नस्लों में यार, मैं अभी थाने में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। पता, हाँ जी। लेकिन अब आ गया सोशल मीडिया का दौर। हाँ जी। अब इस तरह का कोई आंसर सामने हमने नहीं देखा कि खवातीन को वहां पे हरासमेंट किया जाए पुलिस के अंदर। आपके पास कॉल है, आपके पास सोशल मीडिया है, मरियम नवाज साहब का तो मैं बता रहा हूँ कि नंबर है। हाँ जी, अब तो आईजी साहब ने कंप्लेन सेल भी जो किया हुआ है, वो भी बड़ा इजी, उसकी एक्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। हम तो कहते हैं कि बड़े अरसे बाद हमने पुलिस के इस तरह का रवैया देखा है। गलती की सजा पूरे महकमे को नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज साहब ने अच्छा काम किया। देखिए वहां पे डीआईजी रैंक के बंदे पसीने में शराब पीते हैं। बिल्कुल देखा, बिल्कुल ऐसी ऐसी डीसी सब खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे। तो मां वासा, एमडी वासा, डीजी, एलडीए जो मेरे को हाजिर थी, लोगों को जवाब दे रही थी। जवाब दे। काम सबके नहीं हो, जो जरूरतमंद होता ना वो कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी गलत है। बाकी गलत है। काम होता मेरे, जो जैसे प्रूफ देगा पुलिस इंटरोगेशन करेगी, उसको फायदा देगा। अब प्रेस रिलीज जारी हो गई है क्योंकि जनाब से, अब डीपीओ साहब को देख अदालत को चाहिए वो इसकी इंटरोगेशन की इंक्वायरी करने के कौन सच्चा कौन झूठा। ठीक है। और अगर ये झूठ है तो इसको सजा दो, इसको इस जैसी औरत को लगाम डाले। सामने देखा नाजरीन, हलचल मच गई एक वीडियो देखे, और वीडियो का वही क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो खातून ये कह रही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस वाले देखते हैं, मैं क्या करूं। अब लोगों ने भी हमदर्दियां जताई उसके साथ, सबने जताई, हमने भी देखा, सब कुछ किया, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख अब व्हाट्सएप से हमने जब मालूम किया तो उन्होंने कहा आज की तारीख में 4 जून है आज, व्हाट्सएप जी। आज की तारीख में जुमेरात का दिन है और 5 बजे का 8 बजे का ये टाइम है, 5-6 बजे के दौरान प्रेस रिलीज जब हुई है तो वो फौरी तौर पे इनके पास आ गई है। हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस खातून के खिलाफ एक्शन लेती है। नहीं, इनका फैसला करें, इनका फैसला जो है उसकी ऐसे है, हम मानते हैं कि इसके साथ भी जाती है। लेकिन तस्वीर का एक मिनट, उसकी फैमिली को भी तकलीफ पहुंची। हाँ जी। आप उनसे भी पूछे, उनको भी तशद्दुद किया गया। हाँ जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इनको बांध के मारा हो गया, इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी किया तो इसका खामन अंदर है ना। ऐसी चाहते हैं कि इसका फैसला किया जाए जी। इस तरह के फैमिली मैटर है जो अदालतों में उनको अदालतों तक क्या उन्होंने कहा आपको दिखा। अभी इसके साथ ही दीजिए इजाजत, फिर नहीं खबर और सुनने के साथ हाजिर होंगे, तब तक के साथ अल्लाह हाफिज।